चलिए आज हमें मॉड्यूल बनाना है अपना, है ना। ठीक है, आपका लग नहीं रहा है ये 30 तक भी आप जाने दोगे। मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, 26 की बजाय 24 लिखना पड़ेगा। एसक्यूएल की बैच स्टार्ट हो गई क्या? अभी बात बनेगी मैम। एसक्यूएल तो आपका हो रखा था ना। नहीं, एसक्यूएल की नहीं हो रखा है ना। आपने बोला था बैच स्टार्ट होगी तो मैं बताऊंगा। अच्छा, आपका मिस हो गया था ना बीच में, हाँ बताया था आपने। ठीक है, कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी सेकेंड हाफ में तो नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का ही देखना पड़ेगा। चलो देखता हूँ मैं, एक बार मैं बात करता हूँ इनसे, ठीक ठीक। है ना। ठीक है, डे भाई अंकित, कोई बात नहीं, इधर कीजिए, ठीक है। और ऑफ और जस्ट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लेवल ऑफ कोड, राइट। तो अभी तो हमने फंक्शन तक सीखा है, तो फंक्शन लेवल ऑफ कोड की बात करेंगे। क्लास नहीं सीखा है तो क्लास जब होगा तो क्लास की बात देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों से मॉड्यूल्स बनता है हमारा। तो जब भी हमारा मॉड्यूल होता है तो मॉड्यूल से हम फंक्शंस कॉल करते हैं, यही हमने सीखा है, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट रैंडम हमने सीखा था, है ना। और इस रैंडम के अंदर कौन सा मेथड रखा हो, कौन सा फंक्शन रखा हो, रैंडेंट रखा हुआ है, याद है। रैंडेंट मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं, रैंडम डॉट रैंडेंट, अरे मंगाते हैं ना ऐसे। तो रैंडम लिखना पड़ता है, अगर रैंडम में से और कुछ मंगाना है तो रैंडम डॉट बोलना पड़ेगा, रैंडम डॉट बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। ईशा, यस या नो। तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि फ्रॉम से मंगा लो, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडेंट। क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडेंट। इसका मतलब ये कि अब मुझे रैंडम डॉट नहीं लिखना पड़ेगा। अब सीधा मैं इस वाले फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, रैंडेंट पे गया, मैंने बोला बीच में कोई भी नंबर दे दो, देखो दे दे कि नहीं दे रहे यहाँ पर। जैसे हमें पता है कि कल हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था काउसे, और काउसे के अंदर एक टीरेक्स है, तो मुझे क्या बोलना पड़ता, काउसे डॉट टीरेक्स बोलना पड़ता, यस या नो। ऐसे आता मेरे पास, राइट। तो ये ऐसे काउसे डॉट ना बुला करके खाली टीरेक्स को बुलाना, तो क्या बोल सकते हैं नक्षत्र, इंपोर्ट टीरेक्स। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये क्लियर है। टीरेक्स के अलावा और भी कुछ मंगाना है तो कॉमा लगा करके लिख दो, काउ भी मंगा लिया। अब यहाँ टैब बटन लगाओगे तो आपको हिंट भी मिल जाएगा अगर याद नहीं है तो। और क्या मंगा सकते हैं, फॉक्स मंगा सकते हैं, और एक और देखो क्या है, ऑक्टोपस। तो अब मैं इन सबको, मुझे काउ से डॉट काउ से डॉट काउ से डॉट नहीं बोलना, अब सीधा मैं काउ को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ फॉक्स को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर। अरे हिमांशु, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है मॉड्यूल्स में से फंक्शंस मंगाने का। अब बात क्लियर है। पहला तरीका सिंपल प्लेन तरीका, दूसरा है इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लाइब्रेरी बड़ी बड़ी होती है, मॉड्यूल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उस केस में फिर ऐसे मंगाया जाता है, इंपोर्ट पांडास एज नाम आ जाता है। क्या नाम दिया था कि पांडास को ही क्या नाम बोला जाएगा, पीडी। जैसे मैं ये बोल सकता था इंपोर्ट मैथ एज एम, ये बोल सकता था। तो अब मुझे मैथ डॉट नहीं बोलना, अब मुझे एम डॉट बोलना है। और एम डॉट में यहाँ पर मैंने बोला भाई जरा पाई की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो एम डॉट पाई में सीधा कॉल कर सकता हूँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है तीसरा तरीका मंगाने का। अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब मुझे पता है यार, काउसे में से अगर मुझे 3-4 फंक्शन मंगाने तो ऐसे लिख सकता था, व्हाट इन केस मुझे सब कुछ मंगाना है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं फ्रॉम काउसे इंपोर्ट एवरीथिंग। स्टार का मतलब सिक्वल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंपोर्ट एवरीथिंग। इसे मैंने रन किया तो देखो सब कुछ आ गया। अब सब कुछ आ गया, वो याद तो होना चाहिए तभी तो कॉल कर पाओगे, इसीलिए जेन्युइन तरीका है डॉट करके ही मंगाना, सी डॉट मंगा लो, रैंडम डॉट मंगा लो, क्योंकि याद नहीं रखना होता। अब इसमें आपको क्या पता है कि काउसे में क्या क्या है, क्या क्या मंगा सकते हैं, कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आ गया, देखो सब कुछ आ गया है। हाँ वो पॉपअप तो तब ना जब कोड में हो, वापसी जाना पड़ेगा ना।
डॉट से नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने आपने सारा मंगा लिया। ठीक है, अब आप ये तरीका तभी यूज करते हो जब पूरे मॉड्यूल को ही काम में लेना है, तब। अदरवाइज ये तरीका इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया फ्रॉम काउ से इम्पोर्ट स्टार, इसका मतलब काउ से में सारे फंक्शन यूज करो चाहे मत करो, आपके जुपिटर नोटबुक पे लोड पड़ चुका है। आपके एनाकोंडा, आपका जो ये जो आपका लोकल होस्ट पे काम चल रहा है, इस पे लोड पड़ चुका है। नहीं, लोड करने के लिए आपको ऐसा लग रहा है ना गूगल कोलैब से लोड कम हो जाएगा। अरे भाई 15 GB में कितना सर्वर पे कर लोगे? एक एक बड़ा सा मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, खत्म 15 GB। हाँ, प्रीमियम लेना पड़ता है भाई, गूगल सब सर्विस देता है थोड़े स्टोरेज के लिए फ्री में। ठीक है, गूगल कोलैब आप यूज करोगे उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए, विदाउट इंटरनेट तो चलेगा नहीं। गूगल कोलैब का फायदा है कि एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, कोड चला के छोड़ सकते हो, ये प्लस। हम्म, हाँ मंथ के लिए रहता है, उस साल का पैसा पे कर दो, साल का हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है ना, जीवन भर के लिए नहीं खरीद सकते। 15 GB क्यों मिलेगा भाई? 1600 रुपये पे करो, 2 TB मिलेगा स्टोरेज, लाइफ टाइम नहीं, 1 साल के लिए। और 1600 रुपये पर मंथ है, 1600 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना पे करना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट हो जाएगा उस पर, देख लेना फिर। उतना जरूरत थोड़ी ना है अभी हमें। ठीक है, तो ये क्या, ये कोड क्या बता रहा है? ऑल नहीं, ऑल। ठीक है, राइट, फ्रॉम काउ से इंपोर्ट स्टार का मतलब ऑल, सभी को मंगा रहे हैं, राइट। तो सभी में क्या क्या था मैं नहीं पता था, बट हमें इतना पता था कि एक मियाओ करके भी था, है ना, मिकी। ये ना मिकी और मियाओ है ना। मिकी कौन होगा? चूहा होगा मेरे ख्याल से। अरे ये कोई और है, मिकी माउस तो नहीं है, ये कोई कैरेक्टर है क्या कोई मिकी? खैर होगा, मुझे नहीं पता। और मियाओ, मियाओ तो है, ये ना बिल्ली बन के आ रही है, ये ना बिल्ली तो खैर लग नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्लियर है ना। तो ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम ये तरीका यूज करेंगे। ये वाला कब यूज करेंगे? जब अब बात हमें पता है कि काउसे के अंदर क्या क्या है। अदरवाइज जेन्युइन तरीका ये है कि फ्रॉम काउसे इंपोर्ट टैब बटन लगाओ और जो काम किया उन्हें मंगा लो। ठीक है, या उससे भी रहने दो, इंपोर्ट काउसे करो और काउसे डॉट जब जब जो मंगाना है वो यूज कर सकते हैं। अरे क्लास क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को मंगा सकते हैं। ये पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या किस किस तरीके हैं, व्हाट आर दी डिफरेंस वेज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल इनसाइड पाइथन। तो फ्रॉम करके, इंपोर्ट करके, एज करके और नॉर्मल तरीके से मंगा सकते हैं। अच्छा, एक बार में दो मंगाना हो तो इंपोर्ट, यहां पर मैंने बोल दिया पांडास एस पी डी और कॉमा, यहां पर मैं बोल सकता हूं नमपी एज एनपी। ये मैं रन करूंगा, बताओ एक लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सिंगल लाइन कोड है, ये बेसिक पाइथन में वैसे ही जानते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। रिकमेंडेड क्या होता है? लाइन बाय लाइन आप बताओ। ठीक है, क्योंकि इसको कट पेस्ट करने में बहुत इजी होता है। कल को मुझे नमपी नहीं चाहिए, मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ। कल को ये नहीं, यहाँ अगर ये कोड लिखा हो तो पूरा लाइन ही कमेंट हो जाता है, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये तरीका यूज होता है। ये क्लियर है भाई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब्बास, मुर्जा, अंकित, हिमांशु, ईशा, आगे बढ़े। ठीक है, अब सवाल ये, अब हम अपना मॉड्यूल कैसे बनाएं? ठीक है, ये तो था पहले के बने हुए मॉड्यूल, राइट। तो अपना मॉड्यूल बनाना बहुत इजी टास्क है। हमने इतने क्लास में क्या सीखा है? हमने इतने क्लास में फंक्शंस बनाने सीखे हैं। तो फंक्शन की क्लास कब से स्टार्ट हुई होगी? मेरे ख्याल से 26 चल रहा है, तो 22 से तो हुई होगी। 22 को मैंने ओपन किया, 22 में एडवांस है, 20 को मैंने ओपन किया। ये क्या है? अच्छा, ये आपको जो समझा रहा होगा मैं, 21 से होगा। सही है भाई, ये रहा टॉपिक हमारा, फंक्शंस, है ना। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने कुछ फंक्शंस बनाए। ईशा कुछ नहीं करना है, जितने फंक्शंस बनाए हैं यहाँ पर होम पे आना है, अपने फोल्डर में है हम, न्यू पे जाना है अंकित, और यहाँ न्यू फाइल पे जाना है, किस पे आना है? और यहाँ पर ईशा डॉट पी वाई लिख देना है। क्या लिख देना है? अभी मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कह रहा हूं इंपोर्ट ईशा।
बन गया क्या वो कोड? हाँ वो बन गया, इसीलिए वो चल गया कोड। ठीक है, यहां मैंने बोला इंपोर्ट अंकित, देखो क्या कह रहा है, नो मॉड्यूल फाउंड। ले जबकि मैंने इंपोर्ट ईशा यहां पर किया तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फाइल यहां बन चुका, किस नाम से? ये एक्चुअली ये ढूंढता है, अगर मैं इंपोर्ट काउ से कर रहा हूं ना तो ये क्या कर रहा है, काउ से नहीं, काउ से डॉट पीवाई को ढूंढ रहा है और वो सिस्टम में मिल जाता है उसे। और जब हम पिप इंस्टॉल करते हैं तो वो फाइल डाउनलोड होता है एक्चुअली और वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। कैसे? अब इस ईशा डॉट पीवाई के अंदर कोई कोड है क्या हमारा? ये तो ब्लैंक नोटबुक है ना? हाँ। आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर ईशा डॉट पीवाई है हमारे पास, इसके अंदर कोई डेटा है नहीं। हमने यहाँ कुछ फंक्शंस बना रखे हैं। एक तो पहला फंक्शन क्या है, ग्रीट बाय नेम। ईशा कुछ नहीं करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे। दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, ये तो बेसिक है, इग्नोर करो। ये क्या है, भाई का प्राइम नंबर चेक होगा, हाँ ये जो हमने बनाया था। ठीक है, इसे हमने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, सही है भाई? ठीक है, पेटीएम में तो इन सब की ये जरूरत पड़ जाएगी, इसे इग्नोर करो अभी। ठीक है, अभी पहले बेसिक समझो। ये क्या है, गिफ्ट विवो। देखिए हिमांशु क्या कर रहे हैं, बस हम बताओ भाई क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं बस। क्यों पेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस डे 22 का फंक्शन इस डे 26 में कैसे आए, कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। तो इससे अच्छा उसे एक मॉड्यूल बना लो और जहां मंगाना है वहां मंगा लो। ये समझ गए? तो यहां मैंने इंट्रोड्यूस नाम से ये मैंने बना लिया और इधर ये यहाँ पर, और ध्यान रखना सही पेस्ट होना चाहिए क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन का खेल होता है सारा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये वाला मंगाओ, मंगाओ और क्या, सही बात है। देखते हैं क्या आएगा, एरर भी तो आना चाहिए कुछ, एक आध। ठीक है, डे 22, डे 23 में भी होगा कुछ। जितना फंक्शन बना है सब पेस्ट करेंगे भाई। ये क्या है, फोन अ फ्रेंड, लैम्डा नहीं, लैम्डा एनोनिमस फंक्शन, उसे कहां से स्टोर कर रहे हो? लैम्डा को क्यों स्टोर करेंगे भाई, लैम्डा तो एनोनिमस फंक्शन है ना। ठीक है, ये क्या है मेरा, हाँ लैम्डा कैसे इंपोर्ट करोगे जब कुछ नाम ही नहीं दे रहे उसे तो। हाँ हाँ, उसको कैसे बुलाओगे, वो रन तो करेगा लेकिन वो कॉल नहीं कर सकते ना, रन तो वैसे ही कर रहा है वो। ठीक है, अरे यार ये गलत वाला कॉपी पेस्ट मार दे, ये हटाओ, कॉल मी नहीं, ये रिकर्सिव वाला है, ये खामखा एरर दे देगा, रिकर्सन एरर। ठीक है, विजेता मैम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बताओ? कॉपी है, सबसे आसान काम है। ठीक है, अरे सही है ना अंकित? सही है भाई अंकित, हैं? ये यही काम करते हो आप लोग, हैं? सही है भाई, ये मैंने इतने फंक्शन बना दिए, ये सब कौन से मॉड्यूल के अंदर है? कंट्रोल एस से सेव किया और इसे कंट्रोल डब्ल्यू से कट कर दिया। एक बार अगर मॉड्यूल मंगा लेते हैं और दोबारा उस मॉड्यूल में कोई चेंजेस हैं तो कर्नल रीस्टार्ट करना रहता है, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये रीस्टार्ट हो गया कर्नल, परफेक्ट। यहाँ इंपोर्ट किया, डन, डन आ गया। अब ध्यान से देखना, ईशा डॉट टैब बटन, क्या यही सारे थे? ये आए कि नहीं आए? अब वो डे 1 में थे, डे 2 में थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब वो सारे कहाँ मौजूद है, ईशा डॉट पी वाई फाइल में मौजूद है। और अब मैं अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। किसे चलाना है, फोन अ फ्रेंड चलाना है, किसको फोन करना है भाई, मुझे मुझे अंकित को फोन करना है। तो क्या कह रहा है, कॉलिंग अंकित, और यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये आया कि नहीं आया, इससे क्या समझ आया आपको? इसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि अब हमारा फंक्शन कहाँ रखा है, वो सारा फंक्शन कहाँ रखा है, मॉड्यूल में। वो तो एक नाम है बस, वो नाम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पाइथन में ऐसे करते करते 6.5 लाख से ज्यादा लाइब्रेरीज
बन चुके हैं। बंदा आता है अपना बना के वहां अपलोड मार देता है, ठीक है, वेबसाइट पे पाई पाई पे, ठीक है, वो बताऊंगा क्या है। ये क्लियर है भाई, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब इसी में यहाँ पर ईशा डॉट में यहाँ पर और बताइए, फैक्टो नाम से है तो मैं फैक्टो को कॉल कर सकता हूँ। किसका फैक्टोरियल पता करना है मुझे, 5 का, तो देखिए 120 आ गया। ये बात क्लियर है। सेम एज इट इज मैं बोल सकता हूँ इंपोर्ट ईशा एज आई, बोल सकता हूँ ना। और यहाँ आई डॉट, देखिए ये सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास। भाई का प्राइम नंबर चेक होगा, ये सही है। और यहां पर मैंने नंबर दे दिया 23, तो क्या कह रहा है प्राइम नंबर 22, तो क्या कह रहा है नॉट आउट। और यही नहीं, शिफ्ट और टैब रन करिए तो देखिए सारा डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है मेरा, जो मैंने उस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था, और यही था ना उस फंक्शन के अंदर। ऑन करो, ये आ गई लाइट, ऑन करिए फास्ट। क्या समझ में आया इससे अब्बास? हाँ, और जितना आप फंक्शन सीख रहे हो या आगे सीखोगे, वो सब एक जगह अपने आप कहाँ से अपलोड हो गया होगा। करना पड़ता है, और वो फ्री में नहीं अपलोड होता, पूरा सिक्योरिटी कंसर्न क्वालिटी सब चेक होता है, ठीक है, उसके बाद पैकेज बनता है। और ये मॉड्यूल थोड़ा ना जाता है, पैकेज जाता है। ऑन करो दोबारा। ये तो इंटरनली कुछ काम करना है कंपनी में, कोई कंपनी है इंटरनली एक ही चीज को बार बार यूज करती है, उसका क्या बना लेगी, सबका मॉड्यूल बना लेगी। ईशा तो जस्ट एक नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ग्रास्टेक नाम दे सकता हूँ इसे, अब फ्रॉम ग्रास्टेक में से मुझे जो इंपोर्ट करना हो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये समझ आए, पाइथन जाना इसीलिए जाता है, मॉड्यूल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अब सवाल ये मॉड्यूल आप लोग कैसे यूज करेंगे, तो मैंने बनाया, ठीक है। ऑन करो भाई दोबारा। ओवर हीट हो जाता है कभी कभी। विजिता मैम क्लियर है यहाँ तक, नक्षत्र क्लियर है? सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। जब हम भाई अब्बास इधर देखिए, जब हम इंपोर्ट पाइगेम करते थे, देखिए इधर इंपोर्ट पाइगेम, तो एक मैसेज आता था, याद आता ना, ये मैसेज आता भाई पाइगेम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज क्यों आ रहा है? ये मैसेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस डेवलपर ने ये लिखा हुआ है टॉप पर, क्या लिखा हुआ है, हाँ, कुछ नहीं है, बेसिक सा कोड है, ये सब छोटा छोटा कोड है। यहां पर हमने बोल दिया कि कहीं भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, दिस ईशा मॉड्यूल इज ऑफ वर्जन 2.2.2, ठीक है, 0.0, ये क्लियर है, ठीक है। और स्लैश एन यहां पर मैंने बोल दिया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये बस ऐसे, ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं ना। कंट्रोल ऐसे सेव। अब आपको पता है मॉड्यूल अगर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, दोबारा नया मंगाना, चेंजेस किया तो कर्नल रीस्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि चेंजेस डिटेक्ट नहीं होता। कर्नल ये तो रहा, और क्या बताना है, और क्या बताना है इसमें, ये कर्नल हो गया रिस्टार्ट, ठीक है। और ये मैंने ये रन किया, चाहे इंपोर्ट ईशा बोलूं या इंपोर्ट ईशा एज आई बोलूं, ये रन किया, देखिए क्या आ रहा है, अरे ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे ही आ रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ये यूआरएल भी आए, और यहाँ ना भेज करके कहाँ भेज दे, गूगल पर भेज दे या यूट्यूब पर भेज दे, ये क्लियर है। तो इसको मैंने कर दिया कॉपी, यहां पर आए, या इसे स्लैशन के बजाय यहां पर क्या ले लो, ट्रिपल कोट ले लो। अरे ट्रिपल कोट का फायदा पता है ना, क्या है फायदा, सब भूल के बैठे रहते हो आप लोग। नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं, ये सही है, क्लिक हियर, ठीक है, कंट्रोल एस। और रीस्टार्ट अगर करने का मन नहीं कर रहा है तो यहां पर ये चला दो, ठीक है, हो रहा है, वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अरे देखो भाई इधर वो कर्नल हो गया रिस्टार्ट, ये आया कि नहीं आया इधर, बताओ क्या समझ में आया इससे।
क्या समझ में आया? अरे सही है कि नहीं है? ये जो इंपोर्ट वो चलता था आपका, क्या चलता था? पाइगेम। अब इसके पीछे एक एक टेक्निकल रीजन समझ में आ रहा है कि ये काम कैसे करता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इस तरीके से सारी चीजें बनी रहती है। कोई कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो इस तरीके से हम अपना मॉड्यूल बना सकते हैं। सवाल ये आप कैसे इसे कॉल करोगे? इस isha.py को मैंने कर दिया डाउनलोड। आप लोग अपना नेम चेंज कर लेना। यहाँ पर आया, डॉक्यूमेंट पे गया और ये मैंने भेज दिया आप लोग को ग्रुप में कि ये हमने मॉड्यूल बनाया है। ठीक है, ये क्लियर है भाई? ये कोई डाउट तो नहीं ना? अब मॉड्यूल बनाने के बाद फॉर एग्जांपल ये मेरा, ये डाउनलोड में गया और डाउनलोड में ये इसका नाम मैंने कर दिया यहाँ पर हिमांशु। क्या नाम कर दिया? हिमांशु। ठीक है, इसका नाम मैंने हिमांशु कर दिया। अभी दिखेगा, ठीक है, वेट करो। तो एरर आएगा, मैं क्या करूं? हाँ, ऑफ कोर्स आएगा। जब एरर है तो एरर रहेगा ना, वो हट थोड़ा ना जाएगा। क्या पूछना चाह रहे थे? जब फंक्शन बन रहा है तभी उसमें एरर है, तो जब उसको कॉल कर रहे हैं तो वो एरर, जब वो बन रहा है तो कैसे पता लगा आपको एरर है? बनते के टाइम में एरर तो प्रॉम्प्ट नहीं होता है, सिंटेक्स एरर आता है बस। लॉजिकल एरर अगर फंक्शन के अंदर है तो वहां तो दिखेगा नहीं, वो तो कॉल टाइम में दिखेगा। तो बनते टाइम में कैसे पता लगा आपको? हाँ, कॉल टाइम में पता लगेगा। और वो जो लाइन आ रही थी, जो मैसेज प्रिंट कर रहा था वो पहले प्रिंट हो गया और आपने बोला कि ना जो फाइल है वो लाइन बाय लाइन रन होती है। तो अगर सर उसमें फंक्शन बनना अलग है, फंक्शन कॉल होना अलग है। वो सारे फंक्शन बन रहे हैं हमारे। अरे भाई बातें नहीं, बहुत बात करते हो। फंक्शन बन रहा है। वो प्रिंट आप ऊपर लिखो चाहे प्रिंट नीचे लिखो चलेगा वो पहले ही, क्योंकि उस फंक्शन के अलावा और कुछ प्रिंट नहीं हो रहा उसमें। तो वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो तो प्रिंट होना ही है। ठीक है, क्योंकि बाकी फंक्शन जस्ट बन रहे हैं, कॉल नहीं हो रहे हैं। कॉल करेंगे तो वो भी चल जाएगा फिर। ठीक है, हाँ। लाइट आई? अंकित क्या बातें होती है भाई इतना? कुछ नहीं, मैं सीरियस हो जाऊंगा फिर किस दिन। कितना बात करते हो? क्या ग्रुप में बातें होती रहती है इतना? है स्कूल कॉलेज क्यों बना रहे हो धीरे धीरे? बताओ। इधर उठ के आओ, इधर आओ। अब से भाई ये अलग बैठेगा, ठीक है, ध्यान रखना। जाओ, मजाक नहीं और क्या, उठ के आओ इधर सीरियसली। हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा है आप ही से बात होती है सबकी बस। ये वाला ये वाला चेयर है। नहीं, कोने में नहीं जाना ना, यहाँ आओ सामने। अब बस ऑन करो। लैपटॉप ले लिया? उसको उससे क्या पूछ रहे हो? वो तो यहाँ मिला आपको ग्रासटेक में। उसके अलावा डिसीजन नहीं लोगे क्या? है अकेले कहाँ जाओ, अकेले ही जाना है सबको ऊपर। लेके नहीं जाना किसी को, है। आदत डालो अकेले काम करने की। वेट करोगे 1 महीना, उसके चक्कर में वेट हो गया है। लैपटॉप लेकर के आओ ढूंढ के, ठीक है। कल वल मुझे नहीं पता, मंडे तक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। हाँ, नया लेकर आओ चाहे सेकेंड हैंड लेकर के आओ। सजेस्ट ये रहेगा, नया में पैसा उतना मत लगाओ अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो हाँ, मैंने ये कहा था कि भाई ये मैंने हिमांशु नाम से डाउनलोड कर लिया। अब देखिए, ये हिमांशु नाम का फाइल कहाँ मौजूद है? डाउनलोड्स में। इसको मुझे कट करके मुझे भेजना पड़ेगा उधर फोल्डर में, तभी ये इंपोर्ट हो पाएगा। एनाकोंडा में फोल्डर में तभी जाकर के बात बनेगी। ये बात क्लियर है? तो ये बात हमें कैसे पता लगे यार, ये तो दिक्कत है। मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि मॉड्यूल का नाम हमेशा लोअर केस में और लाइब्रेरी का नाम हमेशा अपर केस में। समझ आया? ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी बड़ी होती है, पैकेज बड़ी होती है। ये हिमांशु कोई पैकेज नहीं है अभी जो मैं कैपिटल कॉल कर लूंगा, जबकि पांडास से ऊपर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं जो कुछ अपर केस में चलते हैं मेरे। ठीक है, हिमांशु बना लिए, क्लियर है? अच्छा हिमांशु, इधर मैं इंपोर्ट हिमांशु करूं, पहली बार तो टैब बटन ही नहीं ले रहा है। तो देखो आया, क्या कह रहा है? जबकि मेरे लैपटॉप में तो है। लैपटॉप में होने का मतलब नहीं है कि आपका मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। उसको सही पाथ पर होना जरूरी है। कहाँ होना जरूरी है? सही पाथ पर।
तो ये पता कैसे लगेगा, उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, ओएस को। ठीक है, ओएस हो गया। ओएस के अंदर मेरे पास यहां पर देखिए, या इंपोर्ट ओएस करो या इंपोर्ट मेरे ख्याल से सिस है, किसको करेंगे, सिस कौन है, सिस्टम। इस सिस के अंदर मेरे पास यहां पर पाथ नाम से देख रहे हैं इंस्टेंस है ना, सिस डॉट पाथ। ये बताता है इनमें से कहीं पर भी अगर मेरा मॉड्यूल है तो इंपोर्ट हो जाएगा। क्या बताता है ये, क्या मेरा जो हिमांशु नाम का मॉड्यूल है वो डाउनलोड्स के अंदर है, क्या इसमें कहीं पर भी डाउनलोड्स का पाथ दिख रहा है, बताओ भाई अब्बास, दिख रहा है कहीं पर भी डाउनलोड्स का पाथ, नहीं है ना, देख लो ढंग से देख लो, ध्यान से देख लो, सी यूजर सलमा पाइथन एनाकोंडा 3 एनाकोंडा 3 एनाकोंडा 3 3 कहीं डाउनलोड्स है। दो तरीके हैं, या तो मैं अपने फाइल को कट करके इनमें से कहीं जगह भेज दूं तो इंपोर्ट हो जाएगा, करके दिखाऊं, ठीक है। तो यहां पर मैं गया, इस हिमांशु को मैंने कंट्रोल सी किया और कहां भेजू बताओ, मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा सही रहेगा, ये वाला लोकेशन है ना, सी यूजर के सलमा के एनाकोंडा के सारे लाइब्रेरी में, ये क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको कैसे मंगाए, एनाकोंडा 3 लाइब्रेरी में जाना, इसे करेंगे कॉपी विंडो आर, यहाँ पाथ को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, ये रहा, ओपन हो गया ये फोल्डर सारा। और यहां पर आ करके वो जो हमारा फाइल था, कहाँ है हमारा फाइल, ये रहा, कंट्रोल सी, इसे कॉपी किया और यहां पर आकर के क्या कर दिया भाई, कहीं भी पेस्ट कर दो। ये क्या कॉपी मार दिया मैंने, जेसन कैसे लग गया कॉपी, एक मिनट, इसे हिमांशु को करो कॉपी और यहां पर आकर के कर दो क्या, पेस्ट, हो गया ना हिमांशु, ठीक है। इसको कर दिया कट, इसको भी कर दिया कट, कुछ ओपन नहीं है। सिस्टम को क्या किया मैंने, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कैसे करेंगे, एग्जिट चला करके, ये टाइम लेता है चलने में, ठीक है, कर्नल अभी डेड होगा और ये रीस्टार्ट हो गया, हो गया। इसको कमेंट आउट कर दिया, sys डॉट इम्पोर्ट sys डॉट पाथ, सारी चीजें हैं। इंपोर्ट हिमांशु एरर आ रहा था, क्या मैसेज आ रहा है, अब वो इग्नोर करो क्योंकि हिमांशु तो ऊपर से नाम था, अंदर क्या लिखा हुआ था, सारा ईशा लिखा हुआ था, तो इसलिए वैसा ही आ रहा है। अरे ये बात समझ आई कि नहीं आई, इससे क्या समझे आप जो पिप इंस्टॉल करते हो वो कहाँ डाउनलोड्स में जाता है, वो डाउनलोड्स में थोड़ा ना जाता है, वो इस पाथ में जा रहा होता है, और इस पाथ में कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो अब जब मैं आपको डाउनलोड करके मॉड्यूल भेजूंगा, इनमें से किसी पाथ पे ऐड करा लो। अब मैं चाहता हूं यार ये तो दिक्कत है, ठीक है, इस एडवांस तरीका क्या है इसका, ऐसे कॉपी पेस्ट क्या करेंगे, देखिए इसका एडवांस तरीका ये है कि यहाँ वॉल्यूम डी पे जाते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं ऑल मॉड्यूल्स, ये बात क्लियर है, इसका क्या नाम रखते हैं, और इसका पाथ ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया पाथ, और मुझे पता है कि ये sys डॉट पाथ कौन से डेटा टाइप फॉर्म में है, और लिस्ट के अंदर कोई भी चीज अपेंड की जा सकती है, ये बात क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं sys डॉट पाथ डॉट अपेंड, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ, और इसको क्योंकि बैकस्लैश एरर आता है तो क्या लगा लेंगे, रन किया, कोई एरर आया, इंपोर्ट sys किया और sys डॉट यहां पर क्या चेक किया, और चेक करो आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया ना। अब ध्यान से देखना, ये डाउनलोड्स है, हिमांशु को कॉपी किया, ड्राइव डी पर आए, डेट मॉडिफाई में कहां पर गए, कहां है ऑल मॉड्यूल्स, ये रहा ऑल मॉड्यूल्स, ये पेस्ट किया, पेस्ट किया, इसका नाम कर दिया मैंने अंकित, पेस्ट किया, और इसका नाम अब्बास, सही पहले, और डबल क्लिक करके, क्योंकि इस सब में ईशा वेलकम हो रहा है, ठीक है, तो इसे मैंने क्या कर दिया, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, और इसे भी मैंने ओपन कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि ओपन क्या हुआ था, वो VS कोड ओपन हुआ था, कोई बात नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा एडिटर है, ठीक है। इसे मैंने क्या बना दिया, अंकित मॉड्यूल, दोनों रेडी हैं, कहां पर, ड्राइव डी में। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वहां जितने भी मॉड्यूल होते रहेंगे वो सारे इंपोर्ट होते रहेंगे। देखिए अंकित मॉड्यूल आया कि नहीं आया यहाँ पर, बताओ,
यहाँ पर मैंने इंपोर्ट अब्बास किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट डन किया, ये आया कि नहीं आया बताइए? हैं? बैठ जाओ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई डाउट तो नहीं? इससे क्या समझ में आपको? जब आप कंपनी में सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करते हैं ऐसी पैकेज मैनेज होता है सारा, ठीक है। अब हमारे सी ड्राइव पे लोड भी नहीं है, लोड कहाँ पर है? सारा डी ड्राइव पे सारे कोड रखे हुए हैं और काम कहाँ पर चल रहा है? सी ड्राइव पे चल रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि इंपोर्ट अब बात हो चुका है इधर, एस ए कर सकता हूं और ए में से जो मेरा मन कर रहा है भाई का प्राम ये क्लास बंक, तो देखिए यहाँ पर क्लास बंक हो गया, सही है। ए डॉट यहाँ पर मैंने बोल दिया क्या, फोन अ फ्रेंड, किसको कर रहे हैं? जतिन को कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? कॉलिंग जतिन, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, परफेक्ट। तो इसीलिए जब आप कंपनी में काम करते हैं तो एक बंदा है जिसका काम है ये फंक्शन बनाना, एक बंदा है जिसका काम है मॉड्यूल बनाना, एक बंदा जिसका काम है पैकेज बनाना। और क्योंकि सबको सबका आइडिया रहता है इसीलिए एक बंदा इन सबको मिला सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। अब आप ही बताओ, अगर ये फंक्शन आप अलग से बना रहे हो तो मुझे इसे अब्बास मॉड्यूल में इंटीग्रेट करने में कोई चैलेंज आएगा क्या? खत्म कहानी, फंक्शन है, कॉपी पेस्ट मारना है मुझे, ठीक है। इसीलिए गिटहब बना, इसीलिए सारे टूल्स बने, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट में यहाँ पर मेरा वर्क हो सके। अभी करते हैं आप लोग का क्लास स्टार्ट अभी, ठीक है। कोई डाउट इसमें भाई बताओ? हाँ, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? हाँ जी ईशा सर, नो सर। हाँ, हिमांशु, पाइथन का डेटा एनालिस्ट वाला पाइथन तो वैसे ही हो चुका है ना, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ये डेटा साइंटिस्ट से भी अलग है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सारा काम आप उस तरीके से देख रहे हैं, डेवलपमेंट लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है। भाई इंटरव्यू पूछेगा ही नहीं मॉड्यूल कैसे बनता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, पैकेजेस कैसे मैनेज किए जाते हैं, लेकिन ये सब हम यहाँ पर क्योंकि फ्लो में है तो सारा देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये फिलहाल मॉड्यूल वाला डन होता है, ठीक है। एक छोटा सा मैं यहाँ पर कोड बता देता हूँ आप लोग को, बाकी आप घर पे ट्राई कर लेना। एक हमारे पास मॉड्यूल है, उसका क्या नाम है? टर्टल। बच्चों को कोडिंग सिखानी होती है तो पाइथन में टर्टल मॉड्यूल से स्टार्ट होता है, ठीक है। टर्टल का क्या काम है? डिजाइनिंग करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोला फॉर आई इन रेंज, आप 10 बार चलो और 10 के 10 बार क्या करना, 10 के 10 बार आप सर्कल बनाना, क्या बनाना? और सर्कल के अंदर यहाँ पर रेडियस का ऑप्शन आता है, मैंने बोल दिया रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है, रेडियस कितना रख लेना? तो इसका डेटा टाइप देख लो क्या है रेडियस का, रेडियस का डेटा टाइप यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, तो कोई नहीं है, लिमिट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर लो, टर्टल डॉट, सेंटीमीटर ही होगा ये, टर्टल डॉट लेफ्ट मूव हो जाओ, क्या हो जाओ? लेफ्ट। टर्टल चल रहा है मेरा, ये कर्सर होगा और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, सर्कल बनाओ और कहाँ मूव करा रहा हूँ? 10 बार मुझे लूप चलाना है, 360 एंगल होते हैं, तो हर बार कितना मूव कराऊं? 90 कहां से, 36 होगा, 36 इंटू 10 तभी तो 360 एक एंटायर सर्कल होगा। अरे बात क्लियर है? पक्का ना? ठीक है। ये कोड जो है, इस कोड को मैंने चलाया, ये देखिए एक टर्टल बन के आया और ये देखिए ये मेरा क्या चल रहा है, ये एक मेरा सर्कल चल रहा है। डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कि कितनी बार बनेगा ये सेंटेंस में, और हर बार क्या हो रहा है देखो, 100 का 100 लिया था, कितना लिया था? 100 का 100 रेडियस का सर्कल और 36 के एंगल पे मूव हो रहा है, और कहां पर जाकर के रुक जाएगा ये बचपन में कंपास से बनाया था, अभी कोडिंग से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनली ये इसका स्टॉप, परफेक्ट था। लेकिन जुपिटर नोटबुक इसके लिए सही कोड एडिटर नहीं है, क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक को हैंग कर देता है। कौन? टर्टल हैंग कर देता है, ठीक है। तो इसको आप VS कोड में या किसी और में ट्राई करना, ठीक है। वैसे ट्राई कर सकते हो, बार बार ये पाइथन को नॉट रिस्पॉन्डिंग कर देगा, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? तो ये कोड है। अच्छा, इसी में एक चीज और समझिए, कलर्स येलो
रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, मेरे क्या हैं, कलर्स हैं। मैं कह रहा हूं फाइनल कलर कहां से मिलेगा मुझे, रैंडम जाओ और ईशा क्या कर लो, एक चॉइस कर लो, कहां से चॉइस करो, क्या मिल जाएगा मुझे, कलर चेंज करने को, और इसके अंदर कहाँ भेज देंगे, फाइनल कलर से भेज देंगे। अरे क्लियर है ना, और इस कोड को ऊपर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इधर, क्योंकि कलर चेंज होगा तभी तो सर्कल बनाएंगे, जा रहा है, ठीक है। और तो इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, वेरी गुड। आपको कैसे पढ़ा था बचपन ये कलर क्या करना है भाई, ब्लैक सही है, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, तो कितने का एंगल बनेगा, 3.6 का बनेगा। अरे समझ पा रहे इसके पीछे क्या लॉजिक है ना, हाँ वही करा रहे हैं। टर्टल डॉट मेरे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाता है, स्पीड, और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, मेरे ख्याल से 0 होता है, ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या है, स्लो ही है ये, इसको 10 करो जरा, या 1 करो जरा, 10 करो जरा, मेरे ख्याल से 10 होता है, नहीं इसको ना शिफ्ट टैब रन करो, क्या बता रहा है, फास्टेस्ट का क्या बता रहा है, बस 0 है, तो 0 क्यों नहीं है, अच्छा 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि स्पीड के कोड को टॉप पे रखो ना भाई, स्पीड लास्ट में 0 कर रहे हो, स्पीड तो स्टार्टिंग में फास्ट होनी चाहिए ना। अब देखो कितना बढ़िया यहाँ पर, ये देखो ये 3.66 के एंगल पे यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सर्कल आपका बनाते जा रहा है, ये क्लियर है, क्योंकि टर्टल का स्पीड हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये कुछ इस तरीके का डिजाइन इसने रिटर्न किया, ठीक है। खैर ना हमारा यहाँ पर पर्पस डिजाइन बनाना सीखना था, ना हमारा पर्पस यहाँ पर रंगोली बनाना है, हम बस समझ रहे थे मॉड्यूल्स के से पाइथन में सब कुछ किया जा सकता है। क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, बाकी आपको जो मन करे टर्टल से बनाने का, आप लोग टर्टल को समझो, कुछ नहीं यूज हो रहा है, टर्टल मॉड्यूल यूज हो रहा है और बेसिक पाइथन यूज हो रहा है, बात क्लियर है। अरे बाबा 100 रेंज चला रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ एक कंप्लीट सर्कल बन जाए, तो हर एक एंगल कितने पे मूव होगा, 3.6 पे, ईशा नहीं समझे, 360 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हाँ तो इसीलिए 3.6 लिया था, ठीक है। तो यहीं पर फिलहाल रिकॉर्डिंग को करते हैं क्लोज। विजिता मैम क्लियर है।